जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। रामराज। जी हाँ, 4 किस्तों की श्रृंखला के साथ मैं हाजिर हूँ। रामराज शीर्षक से यह श्रृंखला लिखी गई थी आज से तकरीबन 4 बरस पहले 2020 में। क्यों लिखी यह याद नहीं, क्योंकि रामराज्य की बात है तो हो सकता है उन दिनों रामराज्य पर कोई बहस चल रही हो। बहरहाल लगा कि मुझे आपको इसे एक बार फिर सुनाना चाहिए, बताना चाहिए, तो मैं लेकर हाजिर हो गया। मैं इसे कड़ी के रूप में प्रस्तुत करूंगा। यह रही पहली कड़ी। बता दूं कि इसे लिखा है देश के वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला ने। तो आगे बढ़ते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुंडी खटकाई और मैं भगोना लेकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। भुट्टो ने 500 ml के नपने से 2 लीटर दूध बर्तन में डाल दिया। मैं अच्छा भुट्टो कहकर दरवाजा बंद कर पाता कि उसने टोक दिया, साहब ये रामराज क्या होता है। भुट्टो मेरा दूध वाला है, उसका यह नाम पता नहीं और क्यों रख दिया। पाकिस्तान और भुट्टो परिवार से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ, चूंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की बात है तो स्पष्ट कर देना जरूरी है। रामराज में सब अच्छा अच्छा होता है भुट्टो। मैंने टालू जवाब दे दिया। हिंदी पत्रकार को विषयों की गंभीर समझ होती भी कहाँ है। पढ़े लिखों को मालिक चाहता ही नहीं, परेशान जो बहुत करते हैं। भुट्टो मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं था। हमरे गदियाने माँ लोग चिंता करत रहे। उसने कहा, तू बताब, चिंता की कोई बात तो नहीं है। हमार दूल्हा भाई कहत हैं कि रामराज मुसलमान खातिर ठीक नहीं। जवाब में मैंने मजाक कर दिया, तुम्हें क्या, चले जाना पाकिस्तान। मियाँ भुट्टो से तो वीजा भी नहीं मांगेंगे। लोग लगभग 2 दशक से अपने मुस्लिम मित्रों को इस तरह की बातों से छेड़ते आए हैं, पर यह छेड़छाड़ कितनी बेहूदी है, इसका एहसास इस अनपढ़ दूध वाले ने कराया। भैया, हमरे पुरखिन की हड्डी ही गड़ी है, हम कहूँ न जेबे। भुट्टो की आंखों से गुस्सा छलकने लगा। जाथन भैया। वह चेहरा घुमाकर सीढ़ियां उतर गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी नाराजगी दिखाई दे। शाम को पान की दुकान पर रामराज से फिर मुठभेड़ हो गई। पान के बीरों, तुलसी, रत्ना, चांदनी आदि सुगंधित जर्दों, किवाम और रजनीगंधा के पाउचों के साथ रामराज जोर जोर से चबाया और थूका जा रहा था। एक भाई मुंह ऊपर करके बोल रहे थे, अब होगा सबका साथ, सबका विकास। बोलने के चक्कर में उनके पेट में पीक घुस गई। तंबाकू तेज थी, वे बोलने के लायक न रहे, पर उनके विचारों के तार को दूसरे ग्राहक ने पकड़ लिया। रामराज में हचक के विकास करेंगे और जो साला रास्ता रोकेगा उसके भूसा भर देंगे। रास्ता रोकेगा कौन? सिगरेट का गहरा कस लेकर तीसरा ग्राहक बोला। देशद्रोही, गद्दार, यह चौथे की आवाज थी, मगर इन्हें पहचानेंगे कैसे? सिंपल कपड़ों से। यह पहले वाले की आवाज थी जो पानी पी पी कर स्वस्थ हो गया था। रामराज में एक बड़ा काम यह होगा कि थूकने पर रोक लग जाएगी। यह बात सिगरेट पीने वाले पान वाले के मुंह में गाढ़ा कसैला धुआं उगलते हुए कही। रोक तो बाबू सिगरेट पर भी लगेगी। पान वाले ने चिढ़कर कहा, तंबाकू अमेरिकन होती है ना, सो खाने वाली और पीने वाली दोनों पर रोक लगेगी। तो हम लतिहर लोग नशा काहे का करेंगे? मैं बताऊं भैया। एक मोटी बलगमी आवाज पान की दुकान के पीछे से आई। हाँ बोल झम्मन, किसी ने हौसला दिया। तब मेरे साथ गांजा पीना। झम्मन दुकान के पीछे से निकलकर सामने आ गया। उसके हाथ में चीलम थी। उसने गर्दन टेढ़ी करके आखिरी दम लगाया और अपने टूटे रिक्शे पर जा बैठा। बोला, गांजा पूर्ण स्वदेशी है, जिस पर भोले का प्रसाद भी तो है। अब तो यह भी सुनते हैं कि अमेरिका में रोक हटा ली गई है। इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी लंबी पीक मारकर बोला कि अगर अमेरिका ने रोक हटा ली है तो कल यहाँ भी हटेगी।
अभी मजा आ जाएगी। मैं पुदीने की तरह गांजे की खेती करूंगा। अपनी तरक्की, देश की तरक्की, नशेबाजी फ्री की। तो यह रही पहली किस्त। आप इसे संजीदगी से सुने और गुने और प्रतिक्रिया से कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर अवगत कराएं। लाइक करें, शेयर करें। हाँ, आपने अगर अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।